Hello student, today we will discuss about the most important question of life processes of 2024. First question is stomata of desert plant remain closed during the daytime. How do they take up carbon dioxide and perform photosynthesis? So इस क्वेश्चन को किस तरीका से अटेम्प्ट किया जाए और इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि हम लिखेंगे वो हम यहाँ पे समझाएंगे और वो भी डायग्राम के हेल्प से समझाएंगे. सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, किस तरीका से अटेम्प्ट करना है वो देख लीजिए. पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं. पहला क्वेश्चन है स्टोमाटा ऑफ अ डेजर्ट प्लांट, मतलब डेजर्ट प्लांट में होता क्या है. डेजर्ट प्लांट में डेजर्ट प्लांट में ये अपना स्टोमाटा को क्लोज रखता है. कब क्लोज रखता है? जब वो डे टाइम में स्टोमाटा को ये क्लोज रखता है. क्यों क्लोज रखता है? क्योंकि अगर क्लोज नहीं रखेगा तो फिर क्या होगा, देन इसके लीव से ट्रांसपिरेशन विल अकर. ट्रांसपिरेशन हो जाएगा. दैट इज ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा. और ये तो गुड नहीं है, ये सही नहीं है प्लांट के लिए. तो अब ये प्लांट क्या करता है, दिन में क्लोज रखता है अपना स्टोमाटा को ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो जाए. तो क्या करेगा, ये रात में, दैट इज एट नाइट, दे विल ओपन दिस स्टोमाटा एंड वॉट एवर कार्बन डाइऑक्साइड they will take, they will convert that carbon dioxide into a intermediate product that is called malic acid. तो वही हम समझाएंगे. तो जनरल नॉर्मल केस में क्या होता है आप देख सकते हैं. नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, CO2 और H2O लेते हैं और हम लोग क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं. दैट इज C6H12O6 बनाते हैं. ये जनरल प्रोसेस है जिसमें हम लोग सनलाइट को लेंगे क्लोरोफिल के प्रेजेंट में और सनलाइट के प्रेजेंट में बस. बट ये डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, ये CO2 O2 तो लेता है एट नाइट. ये CO2 ले रहा है एट नाइट, H2O ले रहा है, बट ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर रहा है. ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड मैलिक एसिड. अब ये मैलिक एसिड को स्टोर कर रहा है एंड डे टाइम में दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. एंड दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नाउ विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू ग्लूकोज. इन कब, ये डे टाइम में. तो ये जो हुआ ये नाइट में हुआ. अब जो काम हो रहा है वो डे में हो रहा है. क्यों? क्योंकि ये मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में. और यहाँ पे ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा डज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि हम CO2 पहले ही ले चुके हैं. तो CO2 ले लिया एट नाइट, मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिए, दैट इज़ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. और फिर डे टाइम में यही मैलिक एसिड को यूज़ करके ग्लूकोज में, दैट इज C6H12O6 में कन्वर्ट कर दिए. दिस प्रोसेस, होल कन्वर्सन, इज जनरली कॉल्ड कैल्विन साइकिल बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है लिखना, सबसे पहला अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तो हम किस तरीक़ा से अटेम्प्ट करेंगे. सबसे पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमको ये डिफाइन करना है कि डेजर्ट प्लांट में क्यों नहीं ओपन होता है डे टाइम में स्टोमाटा. क्यों? क्योंकि वो अगर उसमें ट्रांसपिरेशन हो गया तो लॉस ऑफ वाटर हो सकता है एंड दैट वुड बी लॉस फॉर द वाटर. क्योंकि अगर लॉस हो गया वाटर का लॉस हो गया तो प्लांट में वाटर कमी हो जाएगा, जिसके वजह से वो अपना स्टोमाटा को क्लोज ही रखता है. बट तो जनरल तो स्टोमाटा ओपन होगा तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा. तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं, वो दिन में क्या करेगा, CO2 लेकर के, जनरल फॉर्म में तो ये सुबह में जनरल होता है कि CO2 H2O लेकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिए. बट डेजर्ट प्लांट में वो CO2 रात में लेगा एट नाइट, मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, उसको स्टोर करके रखेगा. आफ्टर टाइम they will convert this malic acid, that is intermediate product in daytime, into glucose and this process is called Calvin cycle. तो हमको ये डिफाइन करना है, नॉर्मली क्या होता है वो डिफाइन करना है. फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में दैट इज़ मैलिक एसिड लिखना है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. और फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होता है डे में, वो लिखना है. और ये कैल्विन साइकिल अगर आप लिख सकते हैं इट्स वेरी गुड. अगर आप ये लिख देते हैं तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है. इसी को वर्ड्स में आप लिख सकते हैं या फिर आप फ्लो चार्ट में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. And this would complete
द आंसर। अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो भी दिस इज इनफ, 3 मार्क्स में आता है तो भी इसको डिफाइन करके आप पैराग्राफ में आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया, व्हाई डू द वॉल्स डज नॉट कोलैप्स even when there is less air in it, even when there is less air in it, जब कम एयर है तो भी वो कोलैप्स क्यों नहीं करता है, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे और किस तरीका से अटेम्प्ट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आखिर ट्रैकिया का फंक्शन क्या, अभी थोड़ा डायग्राम से हम समझाते हैं। अगर हम देख लेते हैं पहले ये फेरिंग्स हो गया और यहाँ से 2 इस तरीका से ये हमको दूसरी पेन से बनाना चाहिए। ये हो गया ट्रैकिया और ये हम बना दे रहे हैं लंग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें हम समझते हैं कि क्या आखिर ये जो दिख रहा है ये है फेरिंग्स। यहाँ पे ये ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और जब डिवाइड कर जाता है तो उसको ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकाई। और ये हो गया लंग्स। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में एल्वुलाई होता है, स्मॉल इस तरीक़ा से एल्वुलाई होता है, स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड एल्वुलाई। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं पहले। फेरिंग्स में हम लोग याद रखेंगे इट्स अ कॉमन पैसेज, ये पता होना चाहिए कॉमन पैसेज है फॉर एयर के लिए भी एंड फूड के लिए भी। ठीक है, अब आते हैं कि आखिर समझना क्या है हमको। इसमें समझना ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया। क्वेश्चन पूछा गया ट्रैकिया का फंक्शन क्या है, तो ट्रैकिया क्या करता है देख सकते हैं, फेरिंग्स को और लंग्स को, ये है ट्रैकिया, ये जो दिख रहा है ये ट्रैकिया। तो फेरिंग्स को और लंग्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है ट्रैकिया। तो लिखेंगे ट्रैकिया इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट फेरिंग्स विथ लंग्स, लिख सकते हैं ट्रैकिया इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब है, देख सकते हैं ये ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which connect pharynx with lungs। ये पहला पॉइंट हो गया कि लंग्स को और फेरिंग्स को कनेक्ट करता है। फेरिंग्स में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड है। अब यहाँ पे छोटा सा एक और पॉइंट हम एक्स्ट्रा बता देते हैं, जो कि यू डोंट हैव टू इंक्लूड इन द एग्जामिनेशन, बट इतना पता होना चाहिए कि जैसे ये फेरिंग्स कॉमन पैसेज है। अब ये जो होता है ये एपिग्लॉटिस, ये है ग्लॉटिस जो कि हम ट्रैकिया में दिखा रहे हैं, और ये है फूड पाइप जिसको हम लोग ईसोफेगस भी बोलते हैं, फूड पाइप। तो अब जैसे ही हम खाना यहाँ से आता है तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, इसको क्लोज कर देता है और ये खाना इसके अंदर चला जाता है। और जैसे ही हवा आता है तो ये जनरल इस तरीक़ा से रहता है, जनरली एपिग्लॉटिस इस शेप में रहता है और हवा इसके अंदर, एयर इसके अंदर चला जाता है। बट जैसे ही खाना आता है तो ये ड्यू टू जैसे इसको टच करेगा खाना तो ये बंद हो जाएगा, ये कैप बंद हो जाएगा इस तरीक़ा से कि इसको बंद कर देगा ट्रैकिया को, और खाना इसके अंदर फूड पाइप में आ जाएगा। तो हम यहाँ बट इसका बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एयर का। सो एयर विल कम इन टू दी ट्रैकिया में आ जाएगा। अब ट्रैकिया पहला तो पॉइंट हम बता दिए कि ये फेरिंग्स को और लंग्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। दूसरा, ट्रैकिया क्या काम है, जब जितना भी पैथोजन या फिर एयर पार्टिकल्स अगर एंटर हो चुका है यहाँ तक, तो ट्रैकिया का जो इनर लेयर होता है, इनर लेयर वो म्यूकस से भरा होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ट्रैकिया इज लाइंड बाय सीलिएटेड म्यूकस लेयर होता है, म्यूकस सिक्रीटिंग एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड म्यूकस प्रेजेंट रहता है, इतना लिख सकते हैं।
सो सीलिएटेड, अब यहाँ पे म्यूकस क्या कर रहा है, जितना भी पैथोजन या फिर एयर पार्टिकल अगर एंटर हो चुका है यहाँ तक, तो वो इनर लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया ये इसको क्या करेगा, ये इसको होल्ड कर देगा ताकि वो लंग्स में ना जा पाए, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। दूसरा माइक्रोब्स वगैरह ये सब लिख सकते हैं कि ये करेगा क्या, इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करेगा दी लंग्स फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करेगा, फ्रॉम पैथोजन एंड डस्ट पार्टिकल। ये तो अभी हम जितना ही बताए ये है ट्रैकिया क्या है उसके बारे में। कोलैप्स क्यों नहीं करेगा, कोलैप्स इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग लाइक, सी शेप्ड मतलब इस तरीक़ा से सी शेप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद रहता है, तो ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कोलैप्स करने दे देता है। क्योंकि अगर हम देखें इस तरीक़ा से ऐसे ट्रैकिया होगा, बट जो ये क्या बोलते हैं ईसोफेगस होता है वो ऐसे रहता है, जैसे ही खाना आता है तो ये खुलता है और नीचे वाला जो है वो बंद रहेगा, फिर जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे वाला खुल जाएगा और खाना इसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरीक़े से वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टालसिस हम बताते हैं तो छोटा सा यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू खाना यहाँ है तो ये बोलस लाइक स्ट्रक्चर और उसके बाद पाइप, इस तरीके से खाना जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगा तो ये खुल जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और ये रिलैक्स करेगा और ये ओपन हो जाएगा, तो बोलस जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो कि फूड पाइप में देखा गया। बट विंड पाइप में क्योंकि सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कुछ कार्टिलेज जैसा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे तो थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला कनेक्ट किसको करता है, दूसरा ये पैथोजन और डस्ट पार्टिकल को हमको मदद करता है, और तीसरा दैट इज़ ये कोलैप्स इसलिए नहीं करता है क्योंकि सपोर्ट प्रोवाइड है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए वो कोलैप्स नहीं करता है। इवन दो, यहाँ क्या लिखा है, इवन दो देयर इज लेस एयर इन इट, कम एयर है तो भी वो ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, वो इसी शेप में रहेगा, खुला ही रहेगा, क्योंकि वो सपोर्टेड है ये कार्टिलेजिनस, जैसे ऐसे मान चलिए ये सी शेप्ड, ये सी शेप्ड, ये सी शेप्ड, तो ये सी शेप्ड सब क्या कर रहा है, इसको होल्ड करके रख रहा है इसी तरीक़ा से, इसी पोजीशन, ऐसा नहीं ये बंद हो जा रहा है, एयर नहीं है तो बंद हो गया, नहीं, ये खुला ही रहेगा, ठीक है। तो वो खुला इसलिए रहेगा क्योंकि सी शेप कार्टिलेज रिंग लाइक स्ट्रक्चर।